हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइज। आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पे ये हमारा साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा है, इसको हम साइड में रखेंगे। अस्तर पे पहले हम कटिंग करेंगे। साइज जो होगी पैटर्न की 34 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे, लेकिन हम इसमें सारी साइज कवर करेंगे 32, 34, 36, 38। हमने अस्तर को इस प्रकार से डबल फोल्ड लेना है। पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड ले लिया। ये फोल्ड आपको कितना रखना है, जितनी आपकी चेस्ट की साइज है उसका फोर्थ भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन रखना है। मैं जैसे यहाँ पे 34 इंच चेस्ट साइज की कटिंग कर रही हूँ, तो इसका फोर्थ भाग हम लेंगे 9 इंच, उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करके ये देखिए 11 इंच हमारा आ गया टोटल। तो इतना आपको रखना है, ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड में नहीं रखना, नहीं तो आपका फैब्रिक बेकार होता है कटिंग के बाद। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पहले नाप लेना, उतना ही फोल्ड लेना है। अब हम ऊपर से 1/2 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारा शोल्डर जो डाउन होता है आर्म होल का, उसके लिए हम रखते हैं। अगर आपका फैब्रिक सीधा नहीं है तो आप ऊपर से सीधा कट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अब हमको जितनी लेंथ रखनी है ब्लाउज की, उसमें हम रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे 14 इंच रेडी हमको रखना है, तो हम यहाँ पे 15 इंच से कटिंग कर रहे हैं। आपकी जो साइज रेडी है उसमें 1 इंच प्लस करके रखिए आप। ओके, मुझे उम्मीद है कि चौड़ाई और लंबाई निकालना आपको आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम लेंगे तीरा की साइज। तीरा आपके गले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे गला बहुत ज़्यादा डीप है तो आप 5.5 इंच रखिए। मैं यहाँ पे 8, 8.5 इंच का गला लूँगी, तो 6.25 इंच का तीरा यहाँ पे ले रही हूँ। 34 इंच चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमने आर्म होल जो रखा है वो लिया है 6.25 इंच का। आपका अगर 34 से ज़्यादा है तो आप 6 रखिए। उससे बहुत ज़्यादा है, जैसे 40 प्लस है, तो आप उसी हिसाब से आपको क्वार्टर इंच बढ़ते जाना आगे। अगर कम है 32 है, 30 है, तो उसी हिसाब से आपको क्वार्टर इंच माइनस होते जाना है। तो इस प्रकार से हमने इस बॉक्स को रेडी कर लिया है। इसमें हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की गोलाई हम 1.25 इंच से देंगे। कोने से इस प्रकार से 1.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ की जो दूरी है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारी 6 इंच का है, तो हमने 3 इंच निकाल लिया है। मतलब जो भी आपकी साइज हो उसका सेंटर निकालना है। अब यहाँ पे आपको रखना चेस्ट का फोर्थ भाग, जो भी आपकी साइज है। यहाँ पे हमने 9 इंच अपने साइज के अकॉर्डिंग रख लिया है, प्लस में 2 इंच का मार्जिन है। अब हम इस कर्व शेप से इस प्रकार से शेप दे देंगे। इसको इस प्रकार से सेट करेंगे घुमा के। जहाँ पे ये डॉट टच होंगे जो हमने निशान लगाया है, तो वहाँ से हम इसका शेप दे देंगे। अगर आपके पास कर्व शेप नहीं है तो आप अंदाजा से इस प्रकार से इस डॉट को टच करते हुए कर्व शेप दे सकते हैं आर्म होल का। अब यहाँ पे हम कमर की साइज देखेंगे। तो जो भी आपकी कमर की साइज है उसका फोर्थ भाग प्लस में 1 इंच का हम डॉट का लेंगे। जो हम प्लेट डालते हैं बीच में उसका 1 इंच रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन जो ऊपर है वो इस प्रकार से आपको रखना है। तो यहाँ से आपने मार्जिन वाली लाइन मार्जिन में मिला देना है चेस्ट के, और यहाँ पे आपने जो 1 इंच टेक्स का लिया है उसका कवर करते हुए इस प्रकार से फिटिंग की लाइन बना लेनी है। अब ये हमारा 1 इंच है, यही हम 1 इंच प्लेट में कवर करेंगे। प्लेट का मार्क हमने इस प्रकार से हाफ निकाल लिया और लंबाई में हम इसका तीसरा भाग ले लेंगे। 15 इंच का है तो 5 इंच पे इस प्रकार से हम टेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे। और ये टेक्स्ट हमारा 1/2 इंच इस साइड से जाएगा, इस लाइन के 1/2 इंच उस साइड से जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। जो हमने कमर में 1 इंच बढ़ाया प्लेट का, वही हमको प्लेट में कवर करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्लेट आ गया। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे ऊपर की साइड से। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का नेक रखा है ऊपर से। नीचे से हमने 2.5 इंच के अलावा थोड़ा सा 2.25 इंच चौड़ाई रख सकते हैं, या फिर आप बराबर में ही रख सकते हो। और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैं यहाँ पे 8.5 इंच का लेंथ ली हूँ। इस प्रकार से हमने बॉक्स तैयार कर लिया। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई शेप दे देंगे। मैंने यहाँ पे राउंड शेप ही दे दिया है। इसी पैटर्न पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ शेप को। तो मैं अभी इसकी कटिंग गले की नहीं करूँगी, बाकी सारी कटिंग कर लूँगी। तीरा यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे इस प्रकार से, जो मैं भूल गई थी। और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फिटिंग का निशान यहाँ पे हम नोच लगा देंगे, जो हमें स्टिचिंग के टाइम पता चले कि यहाँ से फिटिंग की लाइन गई है। ओके,
तो ये हमारा सारा हो गया। यहाँ पे हम प्लेट पे भी कट मार देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने डबल फोल्ड फैब्रिक को अस्तर को इस प्रकार से फोल्ड किया है। ये फोल्ड आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट कर रही हूँ तो चौड़ाई में भी थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, नीचे से लेंथ में भी 1 इंच का मार्जिन हमको छोड़ते हुए रखना है। तो हमने इस प्रकार से फैब्रिक को सीधा कर लिया है। ये हमारा थोड़ा सा तिरछा लग रहा है तो हमने सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से 1 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा नीचे का मार्जिन होगा। ये हम प्रिंसेस कट में ही रखते हैं। अगर आपको फोर्टेक्स बनाना है तो आपको ये मार्जिन नहीं रखना होगा। ओके, अब हमने जो हुक हाई की साइड रखना है, हमें आगे से ओपन रखना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का एक मार्जिन इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी हुक हाई की पट्टी लगेगी तो उसका मार्जिन होगा। अब यहीं से हमको बैक पार्ट को सेट करना है। देखिए नीचे हम 1 इंच छोड़ेंगे और हुक हाई के साइड में हम 1/2 इंच का जो लाइन है, दोनों लाइन को हम छोड़ते हुए बैक पार्ट को सेट करेंगे। अब हम इसको इस प्रकार से ऊपर नीचे आर्म होल का पूरी ड्राफ्टिंग इस प्रकार से कर लेंगे। बैक पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद फ्रंट पार्ट में हमको कहाँ पे चेंज लाना है। देखिए इधर से हमने 3.5 इंच पे एक मार्क लगाया है। ये मार्क के बाद हम 1.5 इंच एक प्लेट के लिए जो पफ हमारा होता है उसके लिए मार्क लगाएंगे। जितना हमने लिया उतना हम कमर के साइड आगे और बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये हमारा कट के निकल जाता है। अब हम ऊपर से 9.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ भी हमारा 3.5 इंच होगा। अगर आपकी साइज़ बड़ी है, आपकी साइज़ 36 है, 34 से ज़्यादा है तो आप 4 इंच यहाँ पे रखेंगे, और 32 से है, 30 है तो आप यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। और इस लाइन को हम सीधा मिलाएंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपकी साइज़ अगर बड़ी है तो ये चीज़ आपका चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 34 इंच में 3.5 लिया है और नीचे की साइड हम 3 रखेंगे। जैसे आपने ऊपर 4 लिया है तो आप नीचे 3.5 रखेंगे। मतलब जितना आपका ऊपर है उससे 1/2 इंच आप यहाँ पे डाउन कर लेंगे नीचे की साइड, तो थोड़ा सा पफ यहाँ पे अलग सा क्रिएट होता है। अब एक बार दोबारा से हम फिर से सारी जो मेजरमेंट है देख लेंगे। चेस्ट का 4th भाग 9 इंच, तीरा हमने जितना लिया था उतना देख लेंगे। मतलब ये हमारी लाइन सीधी है या नहीं। तीरा हमको यहाँ पे आगे वाले पार्ट में आर्म होल को डाउन भी करना होता है। जैसे हमने ऊपर जितना लिया उससे 1/2 इंच हम डाउन नीचे के साइड इस प्रकार से करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे आगे वाले पार्ट में झोल नहीं आता है और फिटिंग बहुत अच्छी सी आती है। तो इसलिए आप आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच डाउन मार्क इस प्रकार से ज़रूर लगाएं। और ये आर्म होल हमारा किस प्रकार से होगा आगे का, जैसे ये दूरी हमने पीछे वाले पार्ट में 1/2 किया था, इसका टोटल 1/2 पे निशान लगाया था 3 इंच पे। अब हम इस 3 इंच का 1/2 लेंगे, मतलब 1.5 इंच पे इसका 4था भाग। अब हम सेब पट्टी से इस प्रकार से देखिए मिलाएंगे 4थे भाग को और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो अच्छी सी फिटिंग आपके आर्म होल में आएगी। कोई झोल फुलान वगैरह नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ होता ही नहीं है कि आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे और पीछे वाले पार्ट के आर्म होल में 1 इंच से 1.25 इंच के करीब गैप है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच आपको डाउन भी ज़रूर करना है। अब इसी कोने से हम लेंगे 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे जिसमें हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे कटोरी का। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे कोने से लगाया, इस प्रकार से कर्व शेप से मिलाते हुए यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रही है। बहुत ही आराम से मैं समझा रही हूँ, फिर भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने पफ के लिए इस प्रकार से यहाँ पे मिलाना है, तो 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इस प्रकार से 2.5 इंच हम सीधा आएंगे। यहाँ पे देखिए इसको मिला लेंगे, लेकिन ये हमारी दूरी 2 इंच की हो जा रही है। जैसे आपका 38 इंच है या फिर 36 इंच है तो उसमें परफेक्ट होगा। हम यहाँ पे 34 इंच का बना रहे हैं तो हम 1/2 इंच कम कर लेंगे। मतलब हम यहाँ पे पफ जो क्रिएट करेंगे वो 1.5 इंच में ही करेंगे। कमर में हमने 1.5 इंच बढ़ाया है तो 1.5 इंच हम पफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। 2 इंच जब आपकी साइज़ बड़ी होगी तब आप यहाँ पे लेंगे। अगर साइज़ ज़्यादा बड़ी है 40+ है तो आप 2.5 इंच भी यहाँ पे पफ के लिए ले सकते हैं। अब यहाँ ऊपर के मार्जिन के लिए हमने चेस्ट में 1 इंच बढ़ाया है और नीचे हमने 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने पीछे वाले पार्ट से एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हमारे प्रिंसेस कट में मार्जिन जाता है सिलाई में उसका हमने ले लिया कवर। इस प्रकार से आपको मार्जिन बढ़ा के रखना है।
नहीं तो आपका चेस्ट छोटा हो जाएगा। गले की चौड़ाई हम लेंगे, हमने 2.5 इंच लिया है यहाँ पे। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, हम यहाँ पे 6 इंच का लिए हैं और शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा तो हमने यहाँ पे राउंड शेप ही दे दिया है। इस प्रकार से बॉक्स तैयार करके राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको 1 इंच ऊपर जाना है, आगे की साइड भी हमको 1/2 इंच ऊपर आना है। इस प्रकार से सेंटर से तिरछी लाइन मिलाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको आप स्टिचिंग करते टाइम जब कमर पट्टी जोड़ने जाएं तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कहीं पर भी अगर डाउट आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट रीड करते हैं और उनके रिप्लाई भी देते हैं। बस आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, एक वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये हमारा प्रिंसेस कट इस प्रकार से कंप्लीट कट हो गया है। अभी हम इसको स्टिच करना भी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्लीव की कटिंग कर ले रहे हैं। तो 2 स्लीव के लिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड लेना है और लंबाई आपको कितनी रखनी, जितनी आपकी रेडी लंबाई उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके रखना है जितना आपको चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे 9.5 इंच का रेडी रखूँगी तो 10.5 इंच से यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ। अब हम यहाँ इस लेंथ वाली लाइन से 2.5 इंच पे एक डाउन मार्क लगाएंगे जिसमें आर्म होल की गोलाई जहाँ पे देंगे। जो भी आपकी आर्म होल की गोलाई है उसका हाफ यहाँ पे रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने 6.5 रखा, मतलब 13 है तो उसका हाफ कर लिया तो 6.5 रखा। आपका जितना उसका हाफ रखिए। मुद्दा की साइज जो है इस प्रकार से दे के मिला लीजिए और प्लस में आपको 2 इंच 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और यहाँ पे हम ऊपर से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए आपका 9 इंच का होना चाहिए। चौड़ाई आपकी स्लीव की जो होगी 9 इंच की होनी चाहिए। 34 इंच चेस्ट साइज़ में आपकी जो भी चेस्ट की साइज़ है उसका 4th भाग यहाँ पे चौड़ाई रखिए तो आपके आर्म होल में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे स्लीव आगे का पार्ट पीछे का पार्ट सारा कट हो गया है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक, जो ब्लाउज का फैब्रिक है साड़ी से निकला हुआ, उसका हम सबसे पहले स्लीव का बॉर्डर रिमूव कर देंगे यहाँ से स्टिच खोल के। कटिंग करने के बाद स्टिच जब हम करेंगे तब इसको हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सीधी वाली साइड इसकी ऊपर रखी है। बैक पार्ट को हम इस प्रकार से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए चारों साइड हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग भी हमको ऐसे ही सीधी साइड से ही करनी होती, लेकिन यहाँ पे मैं स्लीव को पफ स्लीव दूंगी तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। बाकी आपकी सिंपल है तो आप ऐसे रख के कर लीजिए। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से सेट करना है। इसका सारा जो पैटर्न है आपको सेट करके ही कटिंग करना है कि कौन सा सीधा है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। मैंने इस चारों पार्ट को इस प्रकार से सेट कर लिया है। अब हम इस गम से इसको फैब्रिक में चिपका लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को ऐसे लगाते हुए हल्का हल्का चिपका लेंगे। ऐसे हमें फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है और स्टिचिंग हमें नहीं करनी पड़ती है, आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आपके पास अगर गम है फैब्रिक गम तो आप इस प्रकार से चिपका लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टिच मार के चिपकाइए इसको। आप सभी व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट करते हो तो हमको अच्छा लगता है और हमें भी समझ में आता है कि आप लोग किस प्रकार की वीडियो पसंद कर रहे हैं या फिर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना कि वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आई। तो ये हमारी सारे पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे आगे वाले पार्ट प्रिंसेस कट की स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्ट नीचे का है, इस प्रकार से हम सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस कोने को इस प्रकार से मिलाते हुए हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था, 1/2 इंच इसमें हम कवर करेंगे तो दोनों पार्ट में ये हमारा 1 इंच आ जाएगा। जितना हमने मार्जिन रखा था इसकी स्टिचिंग के लिए उतना हम इसमें कवर करेंगे और बहुत ही आराम से, कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है। थोड़ा सा यहाँ घुमाने में प्रॉब्लम होती है तो आपको आराम से छोटी छोटी स्टिच लेते हुए बराबर घुमाते हुए स्टिच करना है। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरा दोनों पार्ट बराबर आ गया है। अब एक बार मैं फिर से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही है, जहाँ पे राउंड शेप है वहीं पे प्रॉब्लम होती है तो हम एक बार फिर से
रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड शेप, कर्व शेप लेते हुए इस प्रकार से ले लेंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से इसको स्टिच करना है। कोई भी खींचातानी इसमें किसी भी पार्ट के साथ नहीं करना है और छोटे छोटे घुमाव पे हम कट डाल देंगे। इस प्रकार से जब आप कट डाल देंगे तो ये हमारा फिनिशिंग अच्छी से सीधी साइड से आ जाएगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर दिया। अब आप चाहें यहाँ पे ऊपर से स्टिच लगा दें, एक स्टिच या फिर डबल स्टिच, जैसी आपकी मर्जी हो आप इसको दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना है। हम यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूसरी स्टिच भी इसी प्रकार से हम लगाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे पाइपिंग वगैरह भी डिमांड करते हैं, तो जैसे आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हो। तो ये देखिए हमारा डबल स्टिच में आ गया है। इसी प्रकार से दोनों पार्ट की हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम हुक हाई वाली पट्टी अटैच करना है और यहाँ पे देखिए कमर में जो हमको डाउन करना था, ध्यान से देखिए ये बढ़ता हुआ नज़र आपको आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 इंच कमर की साइड डाउन करेंगे, 1/2 इंच आगे की साइड डाउन करेंगे पट्टी की साइड। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को बराबर में इस प्रकार से रखना है। देखिए इस प्रकार से रख लिए दोनों पार्ट को। दोनों पार्ट को हमने, आप चाहें तो ऑलपिन भी टक कर सकते हैं। अब इसकी पूरी फिनिशिंग आपको कर देनी, आर्म होल के साइड से भी बराबर कर लेना है और यहाँ पे भी हम 1 इंच इस प्रकार से लगाते हुए इसमें मिला लेंगे। और आगे की साइड भी बीच में आपको थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो जैसे आपका है बराबर इस प्रकार से कर लेना है। आगे की साइड देखिए यहाँ भी 1.25 इंच के करीब घटाना पड़ेगा। आर्म होल में भी हम यहाँ पे देखिए अच्छी सी फिनिशिंग दे देंगे। फिर से शेप देते हुए आपको आर्म होल में भी यहाँ पे कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग रही। अब हम इसमें हुक हाई की पट्टी अटैच करेंगे, कमर पट्टी अटैच करेंगे। यदि आप हुक वाला बना रहे हैं तो आपको जो हुक वाली मतलब अस्तर वाली पट्टी है वो राइट साइड पे लगाना है। आई वाली पट्टी जो है मेन फैब्रिक की होती है 3 इंच चौड़ी, वो आपको लेफ़्ट साइड में रखना है। कमर पट्टी जैसे आप लगाते हैं वैसे आपको हुक वाली पट्टी लगानी है। आई वाली पट्टी थोड़ा सा डिफरेंट लगाना है, जो आपको मैं आगे बता रही हूँ। यहाँ पे हमको कच्ची सिलाई देनी है। तुरपाई के बाद हम निकालते हैं तो बड़े नंबर का टाका आपको लगाना है। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। आई वाली पट्टी हम उल्टी साइड से इस प्रकार से अटैच करेंगे सिंगल करके और इसको हम सीधी साइड पलट के एक बार फोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फोल्ड करके स्टिच के ऊपर ही जो मार्जिन अंदर दबाते हुए हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी आई वाली ये पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी दे देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट हैं। कमर पट्टी हम एक में लगा के इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे कमर पट्टी को इस प्रकार से अटैच कर लिया, 1/2 इंच आगे की साइड से फोल्ड कर लिया, ऊपर से हमने बैठने वाली स्टिच लगा दी। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई के लिए बड़े नंबर का टाका लगा देंगे। तो इसका फाइनल लुक स्टिच होने के बाद फ्रंट पार्ट का कुछ इस प्रकार से देखिए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को ईजिली मिलता रहे। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।